हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज कॉग्निजेंट की तरफ से ऑफ कैंपस ड्राइव। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो है एमकेट की वेबसाइट पे है। तो एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूं मैं कि इसके लिए आपको जो है एमकेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही जो है कॉग्निजेंट की तरफ से ऑफ कैंपस ड्राइव है। तो एक बार जो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ जो है एक बार डिटेल में देखने वाला है। तो इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन देखने वाले हैं अपन की कैसे रजिस्टर करना है, फॉर्म कैसे भरना है। तो बीच में जो है गाइज आपके लिए एक चीज़ है जो बहुत लोगों के समझ शायद नहीं आएगी, तो वीडियो लास्ट तक देखना। वो चीज़ मैं बीच में बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज क्या है कि ये ऑफ कैंपस ड्राइव जो है 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए कि जो 2020 में पास आउट हो चुके हैं, मतलब बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए या फिर एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपकी एकेडमिक जो डिटेल्स है वो कि 60% 10th 12th डिप्लोमा किया हुआ है। अगर आपने यूजी या फिर पीजी करा हुआ है तो उसमें आपको 60% होना ज़रूरी है। कोई स्टैंडिंग बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपके, और मैक्सिमम जो है 2 साल का आपका जो है गैप इसमें अलाउड है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, रिक्रूटर्स नीड्स टू हैव मिनिमम 60% एग्रीगेट। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ओपन ओनली टू इंडियन नेशनल। उसके बाद है कि फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट टू एनीवेयर इंडिया, मतलब आप जो है रिलोकेट करने के लिए फ्लेक्सिबल हो, किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए फ्लेक्सिबल हो। भाई ये तो आईटी का दस्तूर है कि आप जब भी आईटी ज्वाइन करते हो तो आपको शिफ्ट वगैरह के लिए या फिर कहीं भी लोकेशन के लिए आपको हमेशा हाँ ही करके रहना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि डेजिग्नेशन आपकी कौन सी होने वाली है। तो डेजिग्नेशन जो है आपकी आईटी प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी की होने वाली है। उसके बाद आपकी जो सैलरी जो होने वाली कंपनसेशन जो है 4 lakhs पर एनम की होने वाली है। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट होने वाला है। उसके बाद वर्चुअल इंटरव्यू होने वाला है। अब जैसे कि स्किल्स देख सकते हैं कि देखो आपके पास ना इन नीचे में जो दी गई स्किल्स है ना, इनमें से एक स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आपने कॉलेज में पढ़ा हुआ है या आप इसका कोर्स कर रहे हो, सर्टिफिकेशन कर रहे हो, या फिर आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया है, बट ज़रूरी है। या तो आपके पास पाइथन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हो आपको क्या क्या चाहिए। राइटिंग स्केलेबल कोड यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेस्टिंग और डिबगिंग एप्लीकेशन, इंटीग्रेटिंग यूजर फेसिंग एलिमेंट्स यूजिंग सर्वर साइड लॉजिक, इंटीग्रेटिंग डेटा स्टोरेज सोल्यूशन, कोऑर्डिनेटिंग विद फ्रंट एंड डेवलपर्स। उसके बाद डॉट नेट, एंगुलर जेएस, ऑटोमेशन एनीवेयर, ब्लू प्रिज्म, सेलेनियम जो कि टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, अज्योर। उसके बाद यूआई पाथ, जावा, पेगा, एसक्यूएल। इन स्किल्स में से जो ना आपको एक स्किल की नॉलेज ज़रूरी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तब भी ये आपसे पूछने वाले हैं कि आपके पास कौन सी स्किल की नॉलेज है। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई भाई, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आपको चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं कि जो इसका फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो मेक श्योर कि भाई ये 2000 सिर्फ 2020 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, 2021 के लिए नहीं है, जैसा कि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। तो आपको यहाँ से सिंपली क्या करना है, क्लिक हेयर टू फिल द फॉर्म। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आप फॉर्म पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज का अपना रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे आपको लास्ट नेम मेल फीमेल, उसके बाद 4th नंबर है मोबाइल नंबर, जेंडर आप डाल दोगे अपना, योर ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ सही से डाल देना, नेशनलिटी आपकी, 10th जो आपकी स्कूल का जो नाम है, उसके बाद 10th बोर्ड कौन सा आपने लिया है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर कोई और बोर्ड से आपने किया है। 12th आप डाल देना यहाँ पे। उसके बाद 12th बोर्ड डिप्लोमा आपने किससे किया हुआ है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 12th का पासिंग ईयर आप डाल देना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख लेना कोई एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे मांग रहे हैं आपकी, देख लेना परसेंटेज। आपने अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का परसेंटेज भरना, अगर आपने 12th किया तो 12th का भरना। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कौन सी है, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या फिर एमसीए, एमएससी आपकी, तो यहाँ पे भर देना। ग्रेजुएशन आप स्पेशलाइजेशन यहाँ पे डाल देना। उसके बाद जो है आपके पास जो है डिग्री और कोई है तो वो डाल सकते हो। अब यहाँ पे जो आपको बोल रहा था ना स्टार्टिंग में कि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला, तो गाइस इसमें क्या है कि अब ये मुझे पता नहीं यहाँ पे बग है क्या है। तो ग्रेजुएशन का जो पासिंग ईयर है तो ये 2020 पास आउट्स वाले के लिए, बट यहाँ पे क्या है कि 2020 का ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने। अब ये भाई पता नहीं इनकी वेबसाइट की दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो देखो मेरे हिसाब से अभी क्या करना है कि यहाँ 2000 जो एक 20 तो है नहीं, तो आप क्या करना, अदर पे क्लिक कर देना, अदर भर देना यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद परमानेंट स्टेट, पोस्टल कोड, स्टेट्स, ये सारी चीज़ें आप भर दोगे। यहाँ पे करंट एड्रेस वगैरह, परमानेंट एड्रेस होगा, सिटी वगैरह, सारी चीज़ें आपकी स्किल्स। अब जो मैं आपको बता रहा था ना कि आपके पास एक स्किल्स आपको भरनी ज़रूरी है, तो पाइथन, डॉट नेट, एंगुलर जेएस, जावा, पेगा, एसक्यूएल, ये सारी में से कोई एक स्किल आपको यहाँ पे भरनी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद गाइस क्या है कि आपको यहाँ पे रेज्यूमे, यहाँ पे अपलोड रेज्यूमे, जब आप रेज्यूमे जब बनाओगे ना तो उसमें ना कोई जो भी आपने स्किल्स यहाँ पे भरी है उसको आपको भरना यहाँ पे ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वो स्किल्स नहीं भरोगे तो फिर क्या है कि शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो बस भाई यही डिटेल्स थी जो आपको भरनी थी। आई होप ये सारी चीज़ें जो आपको क्लियर हुई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।
तो बस भाई मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक भाई अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।